अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुश खुरम रहें। यहाँ पे जी मैं ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था। मेरा बेटा जो था वो कह रहा था कि मैंने नूडल खाने हैं। सफाइयाँ वगैरह तो मैं डन करके आ गई थी, तो फिर मैं उसको जी किचन में आके उसके लिए नूडल रेडी करने लगी थी। और नूडल रेडी करके जी फिर मैंने आज जी बनाने हैं मिक्स सब्जियों का सालन ना। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन शेयर करूंगी कि 12 बजे के बाद मेरी रूटीन क्या होती है, मैं क्या करती हूँ। तो लो जी, मैं सफाइयाँ करके गई थी और बेटे मेरे ने सारा कुछ नीचे फेंक दिया और खुद आराम से बैठ गया। ये इतना इतना होशियार है कि जी वो चीज़ खाता है जिसकी उसको सेंट आए ना, इसलिए जब भी मैं उसको कोई चीज़ बना के देती हूँ ना, तो ये सबसे पहले उसको सूंघता है, तो फिर उसको खाता है। पता नहीं उसको ये आदत कहाँ से पड़ी है, ये ऐसे ही करता है। चले जी, फिर मैं यहाँ से चीज़ें समेटती हूँ। चलो जी, एक दफ़ा तो सफाई हो गई, अब दूसरी दफ़ा फिर कर लेते हैं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि आप सफाइयाँ करके जाएंगे तो आपके बच्चे फिर वो चीज़ें फेंकना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जी मैं किचन में दोबारा आ चुकी थी। मैंने फ्रिज के अंदर ना काफ़ी दिनों से मैंने जो गोभी थी वो काट के रखी हुई थी। आज मैंने जी मिक्स सब्जियां बनानी थी, तो मैंने उसको फ्रिज से निकाला। मैंने कहा आज तुम्हारी भी सुनी जाए। और जो गाजरें थी वो मैंने पहले उसको छिलके तार के रख दिए थे। अब जी मैं उनको काटूंगी। काट के तो आप लोग वैसे किस तरह से बनाते हैं, मैं तो उसके अंदर डालती हूँ जी वो ना पालक पालक डालें तो मिक्स सब्जियों का टेस्ट ज़रा काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसलिए जी मैं इनको फिर बनाते वक्त जिसके अंदर मिक्स वो डालूंगी पालक। वैसे एक बात है कि सर्दियों की जो सौगातें होती हैं वो भी खाने सौगातें, जैसे कि हम वो बनाते हैं जो बेसन वो नहीं होती, सॉरी, दाल बनाते हैं, पिनिया बनाते हैं। उसके जो सर्दियों का ना अपना एक अलग ही मज़ा है। हर चीज़ यकीन को इतनी मज़े के खाने हैं ना सर्दियों के। गर्मियों के भी मज़े के हैं, मगर मुझे तो ना सर्दियों के खाने बड़े मज़े के लगते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, मगर मुझे सर्दियों के खाने ज़्यादा मज़े के लगते हैं। हाँ, जो देसी लोग हैं तो उनके जो हमारी माएँ हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा सर्दियों की जो चीज़ होती है ना वो साग ही होता है। वो उनका तो दिल करता है कि हर दूसरे दिन ना बस साग ही बने। हाँ, अब जो अगली वाली जनरेशन है उनको नहीं ये पसंद है कि हर रोज़ साग हो, बट हमारी जो मदर्स होती हैं उनको यही पसंद है कि साग ही साग हो। यहाँ पे जी मैंने सब्जियां वगैरह तो काट ली थी। अब इनको वॉश करके अच्छी तरह से फिर मैं जी अगले वाला इसके प्रोसेस शुरू करती हूँ। और साथ में आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे जी फिर मैंने चूल्हे पे देगची रख दी थी और मैंने जो था प्याज लहसुन टमाटर इकट्ठा ही मैंने चॉप करके रख दिया था। अब मैं जी इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पे जी मैं वीडियो देख के मुझे अचानक माइंड के अंदर एक बात आ गई है कि हमें ना शादी से पहले ना हमें ये छोटे मोटे काम आने चाहिए, ये हमारी आने वाली ज़िंदगी को बहुत आसान कर देते हैं। मगर हमें उस वक्त एहसास नहीं होता। हम कहते हैं कि नहीं, हाय मैं काम करूं, बस यही सोचते रहते, हाय मैं काम करूं। और टाइम इतना गुजर जाता है कि जब शादी होती है और हमें ये काम करने पड़ते हैं तो यकीन करें, एक तो हम आदी नहीं होते, उस वजह से भी हम चीज़ों को आसानी से सीखते नहीं, और दूसरे हम कहते हैं नहीं जी मैं नहीं ये काम कर सकती, मैंने तो अपने माँ बाप के घर में ये काम नहीं किया। हालांकि वो गलत काम तरीका होता है। हमें पहले शादी से पहले कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए ताकि आने वाली हमारी ज़िंदगी जो होती है वो आसान हो जाए। हमें इस तरह के ना कुछ भी मसाइल पेश आए जो कि अमूमन शादी के बाद लड़कियों को पेश आते हैं। हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें, बेशक हम काम करें या ना करें। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबको शादी के बाद दो दो तीन तीन हेल्पर दे, मगर देखें काम आने चाहिए। ये कोई बुरी चीज़ नहीं होती कि हम नहीं कर सकते, ये काम आने चाहिए। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने बात सही की है कि गलत की है। आप लोग मेरी इस बात से मुतफिक है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जी फिर मेरी बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी। वो ज़िद कर रही थी कि मैंने मामा खाना नहीं खाना, आप मुझे नूडल बना दें। मैंने कहा जी ठीक है, तुम खुद ही बनाओ, इसलिए वो खुद ही देखे लगी हुई थी। यहाँ पे जी मैंने मसाला वगैरह सारा कुछ भून लिया था और मैंने जिसको अब सब्जियां अंदर डाल के तो लिड ऊपर दे दी है। साथ ही बच्चे जी कह रहे थे कि हमें आप ऐसा करें फ्राइज़ बना दे और ना शाम के लिए हमें ना बर्गर भी बना दे। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी बेटी को ना ये जो मिक्स सब्जियां ना कभी तो वो खा लेती है और कभी नहीं खाती। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं साथ आप लोगों को बर्गर बना देती हूँ, फ्राइज़ बना देती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं ना इसको ज़्यादा नहीं वैसे देती, हफ्ते में वीक में एक दफ़ा ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती बच्चों को।
ये फ्राइज़ वगैरह, क्योंकि ये अनहेल्थी होती हैं, तो फिर मैं नहीं देती। बच्चों को ऐसे पता नहीं क्यों हर बच्चे को तकरीबन वो जहाँ भी है, जिस दुनिया के कोने में, हम बच्चों को फ्राइज़ और बर्गर वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों उनको फास्ट फूड इतना ज़्यादा पसंद है। बच्चों को पता नहीं, हमें भी अपने दौर में ये पसंद ही होगा, हमें तो कुछ याद नहीं है। चले जी, फिर अब हमारा खाना ये हो चुका था रेडी, अब बच्चों को देते हैं। वैसे भी अब मैंने बनानी थी जी चावलों वाली रोटी, मैंने पानी डाल के रखा हुआ था, इसको हल्का सा हमने गर्म करना होता है। एक बस आज बॉयल, उसके अंदर जी हम 1 कप मैंने पानी डाला था, 1 कप ही मैंने डाला इसके अंदर चावलों वाला आटा। अब जी उसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद जी हम इसको हाथ के साथ जी गूँध लेंगे। और फिर जी हाथ से गूँधने के बाद जी आप लोग इसको ना रोटियां बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी ना। पता है अमूमन चावलों की रोटी बहुत सख्त होती है, मगर जब हम इसको हल्का एक बॉयल पानी आ जाए उसके बाद उसके अंदर हम आटा ऐड करेंगे तो फिर रोटी जो है बहुत सॉफ्ट बनती है। आप लोगों की मर्ज़ी है, इसके अंदर नमक भी, पानी जब हम रखते हैं उसके अंदर नमक भी ऐड कर लें, ऑयल भी ऐड कर लें, वो भी सही होता है। यहाँ पे जी हमारा आटा हो चुका था रेडी, मैं अब इसको गूंद रही थी। अब मैं जी बनाऊंगी इसकी रोटी, फिर हम आपको इसकी दिखाएंगे फाइनल शक्ल जो भी बनती है, जिस तरह की भी बनती है। ये मैंने जी बनानी वैसे पहले टाइम है, फर्स्ट टाइम ही मैंने ये करनी है तजर्बा। देखिए जी यहाँ पे जी हमारी रोटी किस शक्ल की बन रही है। ये मुझसे तो बन नहीं थी रही, फटती जा रही थी। कभी किसी तरह से कोशिश तो मैं बहुत कर रही थी ये सही तरह से बन जाए, मगर शुक्र है कि कुछ ना कुछ सही शक्ल की हो ही गई थी। असल में ना मिक्स सब्जियों के साथ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चावलों वाली रोटी ना, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए बस तुम यही बनाना। अल्लाह अल्लाह करके जी हमारी रोटी बन गई, उसको मैंने तवे के ऊपर डाल दिया। इनके बाबा भी वापस आ चुके थे, उनको मैंने खाना देना था, तो मैंने कहा कि चले जी मैं गरम गरम ही तुम आप लोगों को दे देती हूँ। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई है, तो शुक्र है इतनी बुरी नहीं बनी, अच्छी बन गई है। मैं तो खुद देख के हैरान हो गई थी कि हाय ये मैंने खुद बनाई है। जी उन्होंने चावलों की रोटियां तो जी साथ साथ ही उन्होंने खा ली थी। अब जी मैं बना रही थी अपने, मुझे पसंद तो है चावलों की रोटी, कभी खा लेती हूँ कभी नहीं, बट आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं सादा जो आटा हम पहले रोटी बनाते हैं उसी आटे की बनाऊँ, गंदम के आटे की रोटी ना। यहाँ पे जी फिर मैं खाना खाने लगी थी। अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।